कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। कैलोरीमेट्री याद है हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ सो दैट आई कैन पुट अप अ फुल सिलेबस टेस्ट नाउ। अंडरस्टैंड कैलोरीमेट्री में क्या सीन था। देखो हमने ये पढ़ा था कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और छोटा सी क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। निखिल मैं पढ़ा लूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, हीट गिवन टू 1 gram substance to raise its temperature by 1 degree। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ, बोलो। टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 degree सेल्सियस, कि 1 ग्राम सब्सटेंस को हम कितनी हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए। आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट और नॉट? Yes, ma'am. है ना। तो ये छोटा सी था। तो अब मुझे बताओ हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस को आप सी जूल्स हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। तो अगर m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितनी हीट मिलेगी बेटा, mc। कितनी हीट मिलेगी, mc। और अगर उसका टेम्परेचर t डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये क्या बनेगा, mc इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हाँ या ना, बोलो। सो दैट विल बी द टोटल हीट जो अपने को चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो हमारा पूरा चैप्टर बेटा इसी बात पे बेस्ड है, या तो Q बराबर mc डेल्टा टी है या Q बराबर ml है। ml क्या होता है, लेटेंट हीट। L क्या होता है, लेटेंट हीट। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, बोलो। ठीक है, तो Q बराबर mc डेल्टा टी या L बराबर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो हीट चाहिए आइस को पिघलाने के लिए या वाटर को बॉईल करने के लिए। समझ आ रही है, वाटर को बॉईल करने के लिए और आइस को पिघलाने के लिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है, बोलो। ठीक है जी। तो लेटेंट हीट कौन सी हीट है, लेटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, ये लिख लेना। लेटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, समझ आई। लेकिन लेटेंट हीट क्या करती है, लेटेंट हीट क्या करती है, पिघला देती है, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देती है और वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है। समझ आई। और ये सारी हीट लेटेंट मतलब छिपी हुई हीट, कि आप तो हीट दे रहे हो पर वो हीट एग्जैक्टली जा कहाँ रही है, वो हीट जा रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो हीट जा रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, कि भाई अगर दो एटम्स जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनको तोड़ने में वो हीट जा रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बोलो। लॉजिक समझ आ रहा है। तो पूरे चैप्टर का खेल इसी पे बेस्ड है बेटा, इसी चीज पे बेस्ड है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो मुझे बताओ टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, सही है, दैट इज टेम्परेचर। और हीट क्या होती है कि किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स में कितनी नेट एनर्जी है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हीट। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हीट, इज कॉल्ड हीट। समझ आ गई, ये तुमको आना चाहिए। बात समझ आ रही तो बोल। ठीक है, पढ़ना समझ आ रहा है, Yes, ma'am. राइट। तो अब जैसे एक क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन आपके पास क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 50 grams of aluminium is 50 grams of aluminium at 150 degrees Celsius is mixed with 150 grams of water, 150 grams of water at 20 degrees Celsius. The final recorded temperature is
the final recorded temperature is 25 degrees. Calculate the specific heat. Calculate the specific heat of aluminium. Given that वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो 50 ग्राम्स एल्यूमिनियम ले रखा है हमने, ठीक है ना, और पानी जो है वो 150 ग्राम्स है. अब मेरी बात समझो कि भाई एक बीकर है, ठीक है बच्चे, इस बीकर में क्या सीन है? इस बीकर में क्या सीन है मुझे बताओ. कि पानी पड़ा हुआ है, 150 ग्राम पानी पड़ा हुआ है जिसका खुद का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. अब तुमने गरम गरम एल्यूमिनियम का पीस डाल दिया, 50 ग्राम का एल्यूमिनियम का पीस है, वो 150 डिग्री सेल्सियस पे है, तो बहुत गर्म है ना बेटा ये. तो एल्यूमिनियम का पीस जब इसमें गिरेगा, मुझे बताओ क्या होगा? तो क्या एल्यूमिनियम का पीस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपनी सारी हीट किसको देगा बताओ? अपनी सारी हीट उसने वेसल को देनी है, पानी को देनी है. तो सारी हीट अगर पानी को मिल गई तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के पीस का टेम्परेचर घट के कोई T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. एल्यूमिनियम के पीस का जो टेम्परेचर है वो घट के कुछ T डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ. सही है. और पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ के कुछ T डिग्री हो जाएगा. फाइनली दोनों का टेम्परेचर T डिग्री होगा. इसे बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? बोलो. तो अब इससे मुझे क्या समझ आया? इससे मुझे क्या समझ आया कि जो हीट है वो एल्यूमिनियम तो लूज कर रहा है. हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम must be equals to heat gained by water. Yes or no? Must be equals to heat gained by water. आ रही है बात समझ के नहीं? बोलो. मानसी, आदित्य, बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. तो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर. अब आप मुझे बताओ m कितना है यहाँ पे? व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम? 50 ग्राम. तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन का m एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेल्टा T ऑफ एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा T ऑफ वाटर. समझ आ रही है? ये तुमको समझ आना चाहिए. C क्या है? C है 1 ग्राम के लिए हीट जो हम दे रहे हैं. तो m ग्राम्स के लिए कितनी हीट दे रहे हैं? mc. और ये टोटल mc हीट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर या तो बढ़ाएगी या 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो mc डेल्टा T क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो. फंडा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. सो व्हाट डज दैट मीन? जस्ट टेल मी कि भाई mc डेल्टा T जो है, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? मास ऑफ एल्यूमिनियम है 50 बेटा. मास ऑफ एल्यूमिनियम है 50. C क्या है? C क्या है? C है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, तो निकालना है. डेल्टा T टेम्परेचर है एल्यूमिनियम का. तो डेल्टा T टेम्परेचर एल्यूमिनियम में कितना चेंज आ रहा है? पहले टेम्परेचर 150 था, उसका घट के, एल्यूमिनियम ठंडा हुआ ना पानी में डाला तो उसका टेम्परेचर घट के T हो गया. तो ये हो जाएगा 150 माइनस T. बोलो. इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर कितना है? 150. C कितना है? C कितना है मुझे बताओ. C है 4.2 पानी का. और डेल्टा T क्या है पानी का? मुझे बताओ. पानी का टेम्परेचर बढ़ के बताओ. पानी का टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? अच्छा एक चीज और देखो, दोनों का टेम्परेचर घट के 25 हो गया. तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का पीस है वो 25 डिग्री पे आ गया. सही है. और जो पानी था वो बढ़ के उसका टेम्परेचर 20 से 25 हो गया. तो चेंज इन टेम्परेचर पानी का तो 5 डिग्री बढ़ गया. बोलो. पानी का टेम्परेचर 20 से बढ़ के कितना हो गया? पानी का टेम्परेचर 20 से बढ़ के 25 हो गया. और एल्यूमिनियम का पीस जो है वो 150 से घट के 25 हो गया. बोलो. समझ आ रही है बात में क्या बोल रही हूँ? तो ये हो जाएगा 50C टाइम्स कितना? 125 शैल बी 150 इंटू 4.2 इंटू 5. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 525 से. तो ये आ जाएगा मेरे पास 1250C शैल बी 15 इंटू 42. कैसे? क्योंकि ये जो जीरो था इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा. समझ आ रही है आदित्य? देखो समझ आ रही है बच्चे? तो ये कितना आ जाएगा? C आ जाएगा 15 इंटू 42 ओवर 1250. इतना जूल्स पर डिग्री सेल्सियस पर केजी पर ग्राम. इतना स्पेसिफिक हीट निकल के आएगा. बोलो. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Ma'am.
आदित्य देखो समझ आ रहा है बेटा? तू है भी यहाँ पे? चलो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और करो, लिखो लिखो 150 grams of silver at 200 degrees Celsius is put in water contained in a vessel at 10 degrees Celsius. The final recorded temperature, ध्यान से सुनना, the final recorded temperature. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले से अलग है। कहते हैं the final recorded temperature is 16 degrees for both vessel and water. For both vessel and water. Vessel मतलब जिस कंटेनर में आपने वो पानी रख रखा है। तो फाइनल रिकॉर्डेड टेम्परेचर दोनों के लिए 16 डिग्री हो गया, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल वाज 10 डिग्री 10 ग्राम्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल वाज 600 ग्राम्स। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है द फाइनल रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज 16 डिग्री सेल्सियस फॉर बोथ द वेसल एंड वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल वाज 600 ग्राम। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट फॉर कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल given that the specific heat capacity of water is 4.2 joules per gram per degree Celsius and the specific heat capacity for silver is 2.7 joules per gram per degree Celsius। ये सवाल है। तो आपसे पूछ रहा है वेसल का, वेसल होगा किसी मटेरियल का, तो कह रहा है वेसल का हीट कैपेसिटी बता दो। समझ आ रहा है? बोलो। Yes, ma'am. आप कैसे सवाल करोगे मुझे बताओ। भाई देखो पहले ये वेसल था, इस वेसल में पानी था अब जब इस वेसल में पानी था तो इससे मुझे क्या समझ आया, आप मुझे बताओ। जब इस वेसल में पानी था तो आपको इससे क्या समझ आया कि मैम जो टेम्परेचर वेसल का था 10 डिग्री वही टेम्परेचर पानी का भी था, क्योंकि दोनों जब चीजें साथ रहती है तो मिल जाती है ना, एक दूसरे में हीट दे दा के अपना दोनों टेम्परेचर सेम कर लेती है। तो पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो वेसल का टेम्परेचर भी 10 डिग्री है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बोलो, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? अब आपने क्या करा, इसमें गरम गरम सिल्वर का 150 ग्राम, इसमें कितना पानी था? 600 ग्राम पानी था और दोनों का ही टेम्परेचर 10 ग्राम 10 डिग्री 10 डिग्री था। आपने इसमें क्या डाला? आपने डाला इसमें 150 ग्राम सिल्वर का पीस जिसका खुद का टेम्परेचर 200 डिग्री था। तो पानी में गिरते ही क्या होगा? ठंडा होगा। तो पानी में गिरते ही ठंडा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो सिल्वर का पीस अपनी हीट दे रहा है। किसको दे रहा है? किसको दे रहा है बताओ? वो सिल्वर का पीस क्या कर रहा है? अपनी हीट किसको दे रहा है? पानी को दे रहा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, तो ma'am. अगर वो अपनी हीट पानी को दे रहा है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ा। अब देखो पानी का जो टेम्परेचर बढ़ा वही टेम्परेचर वेसल का भी तो बढ़ा, क्योंकि दोनों पानी और वेसल साथ साथ रह रहे हैं। तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ के 16 हो गया। दोनों का टेम्परेचर बढ़ के 16 डिग्री हो गया और जो 200 डिग्री का जो टेम्परेचर था, जो सिल्वर का पीस था, वो भी घट के 16 हो गया। क्योंकि सबका फाइनल रिकॉर्डेड टेम्परेचर सबका होता है, सबका, कि भाई जो 200 है वो भी घट के 16 हो गया और जो आपका 10 डिग्री है वो भी बढ़ के 16 हो गया, 10 डिग्री है वो भी बढ़ के 16 हो गया। बोलो, समझ आ रही है बात की नहीं? तो मुझे ये चीज समझ आनी चाहिए कि मैं लिखूंगी कि जो भी हीट सिल्वर के पीस ने दी, हीट गिवन बाय द सिल्वर पीस, दैट हीट इज एक्चुअली गेन्ड बाय द वाटर और वो हीट थोड़ा सा वेसल भी गेन कर रहा है। समझ आ रही है? तो हीट गेन बाय सिल्वर क्या होता है? मास ऑफ सिल्वर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर इनटू डेल्टा टी ऑफ सिल्वर। दैट शुड बी व्हाट? मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी ऑफ वाटर। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल टाइम्स कितना टेम्परेचर राइज हो गया वेसल का? डेल्टा टी ऑफ वेसल।
तो मुझे बताओ सिल्वर का पीस का मास कितना है? 150 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 2.7। टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है बेटा? 200 से घट के 16 हो गया वजन टेम्परेचर। तो 200 से घट के अगर टेम्परेचर 16 घट रहा है तो कितना घटा हुआ है? 190, 184। तो 184। मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर है 600। मास ऑफ वाटर है 600 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है मुझे बताओ? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 4.2। टेम्परेचर चेंज पानी के लिए कितना आया? पानी पहले 10 डिग्री पे था, बढ़ के 6 हो गया, तो 6 का बढ़ाव आ गया। स्पेसिफिक हीट वेसल की पता नहीं इंटू 6। 6 क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज पानी के लिए आया वो सेम टेम्परेचर चेंज हमारे वेसल के लिए भी आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? बताओ। हाँ जी। मैम वेसल में MC डेल्टा T नहीं लिखेंगे, हाँ, C क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे वेसल का तू सवाल पढ़ ले, तेरे को कहीं पे भी ये बता रखा है कि वेसल का वजन कितना है? नहीं, अच्छा है ना? तो मैम, तू जैसे बस पहला क्वेश्चन किया था उसमें वेसल नहीं था तो हमने नॉर्मल किया था, हीट गेन इज इक्वल्स हीट हीट लॉस इज गेन, इक्वल्स टू हाँ, हीट गेन। दूसरे में करेक्ट। वेसल है तो वेसल का भी ऐड करना है। वेसल का भी ऐड करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे हीट गेन। यहाँ पे भी हीट लॉस्ट कौन कर रहा है? सिल्वर। और हीट गेन 2 कर रहे हैं आपकी बार। लेकिन जब भी वेसल आ जाए ना, और जब वाटर और तक वेसल। एग्जैक्टली तो हीट गेन करने वाले 2 जने हैं आपकी बार, लेकिन देने वाला सिर्फ सिल्वर का पीस है। ओके मैम। अब इसको सॉल्व कर दे, बस देखो क्यों निकालना है। तो जब भी हीट कैपेसिटी पूछे ना तो क्यों निकालना है। और ये एक ही सवाल है, तुम समझ लो, इससे ज्यादा टाइप बनती नहीं है। या तो सीधा हीट लॉस्ट, एक ने हीट दी दूसरे ने ली, या तो ये सवाल बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा एक ने हीट दी, 2 ने पकड़ ली, एक उसमें से वेसल था, एक पानी या कोई लिक्विड था। तो 2 की स्पेसिफिक हीट दे देंगे, इससे ज्यादा कोई और टाइप बनेगा नहीं तुम्हारे इसमें। 3 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कैलोरीमेट्री में, ज्यादा सवाल नहीं है। अब तुम हिसाब लगाओ जरा। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें से क्यों निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 0 से तो ये पॉइंट हट गया, तो ये बन गया 15 इंटू 27 इंटू 184। इसको सॉल्व कर लो और 600 में से एक 0 से ये हटा दो, तो ये कितना बन गया तुम्हारा? ये बन गया 60 इंटू 6 इंटू 42 प्लस 6 क्यू। क्यू निकालने से मतलब है अपने को, है ना बच्चे? तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, ये उठा के माइनस कर देते हो, आ जाएगा 15 इंटू 27 इंटू 184 माइनस 60 इंटू 6 इंटू 42। बोलो, तो ये 6 क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बता बता। और अब आप इनको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इनको आप माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय आंसर को 6 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्यू वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ आ रही है बात? तो क्यू ही तो हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल है। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि वजन कितना भी हो, 1 डिग्री राइज के लिए कितनी हीट चाहिए, उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए कितनी हीट चाहिए, समझ रहे हो? और हीट कैपेसिटी कहता है कि कितना भी मास हो, उसके मास के 1 डिग्री राइज के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क विद दिस। आई बात समझ? यस। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली सॉल्विंग इट आउट। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन अब मुझे बताओ। एक क्वेश्चन कहता है a substance is given 2400 joules of heat। आदित्य देखो समझ आ रहा है बेटा? कुछ बोल नहीं रहा। A substance is given 2400 joules of heat। Yes, ma'am. ठीक है। The substance is given 2400 joules of heat to, ठीक है, and a 440 gram substance is given 2400 joules of heat। Calculate the change in temperature। Calculate the change in temperature। सिर्फ change in temperature पूछ रहा है। Calculate the change in temperature if the specific heat is, if the specific heat क्या होती है कि 1 ग्राम को 1 डिग्री राइज के लिए कितना हीट दे रहे हैं, such that the specific heat C is 22.5 joules per degree Celsius per किलो पर ग्राम। ठीक है ना बेटा? ये दे रखा है, कहता है 40 ग्राम सब्सटेंस इज गिवन 2400 जूल्स ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर, द स्पेसिफिक हीट सी इज दिस। तो कैसे करोगे मुझे बताओ? आपको पता है टोटल हीट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है। सवाल मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। देखो मुझे ना तो इनिशियल टेम्परेचर पता है, ना मुझे फाइनल टेम्परेचर पता है, सीधी सी बात है। ना मुझे इनिशियल टेम्परेचर पता है, ना फाइनल पता है। मुझसे सवाल क्या पूछ रहा है कि कितना चेंज आया होगा।
अब तुम खुद सोचो यार, हीट दे रहे हो सब्सटेंस को तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना। बोलो, तो हीट हम कितनी दे रहे हैं? 2400 जूल्स। मास कितना है सब्सटेंस का? 40 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 2.5। देखो, मैंने मास को केजी में कन्वर्ट करना चाहिए था, पर मैंने नहीं करा। क्यों नहीं करा बताओ? क्योंकि मुझे हीट दी हुई है जूल्स पर ग्राम में। अगर मुझे यही स्पेसिफिक हीट दे दी जाती किलोग्राम में, कि इतना जूल्स पर किलोग्राम, तो मैं मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करती। तो MC डेल्टा टी निकालना है अपने को। अब हो जाएगा क्वेश्चन, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 2400 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 2.5। तो पॉइंट हट के एक जीरो ऊपर लगा दो, दो जीरो कट जाएंगे, 4 6 जा, तो ये आ गया। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 5 120 जा, तो 5 24 जा, तो 24 डिग्री सेल्सियस का राइज आ जाएगा। समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक 40 ग्राम सब्सटेंस है, उसको आपने 24 जूल्स की हीट दे दी टोटल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन इट्स टेम्परेचर, और स्पेसिफिक हीट आपको जो भी सब्सटेंस है उसकी दे रखी है, विच इज 2.5 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। समझ आ रही है बात में क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये सीधा सा यस क्वेश्चन मैम। आपको दे दिया। एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन कहता है 2 kg वाटर, 2 kg water at 85 degree Celsius is to be cooled, is to be cooled by adding ice, by adding ice. Calculate the amount of ice required if, amount as in mass निकालना है, amount का मतलब mass, calculate the amount of ice required if the latent heat of ice is, if the latent heat of ice is 336 joules per gram. Okay, if the latent heat of ice is this and the specific heat of water, तो आपको पता ही है, and the specific heat of water is 3.6 sorry is 4.2, is 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमको पानी को ठंडा करके कहां तक लेके जाना है? अमाउंट ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू कूल द वाटर, टू कूल द वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी को मुझे ठंडा करना है 85 डिग्री से घटाकर 10 डिग्री पे। 2 किलो पानी है, 2 किलो पानी का मतलब इसको लिख दूं 2000 ग्राम पानी, क्योंकि मुझे सब कुछ ग्राम में दे रखा है ना, स्पेसिफिक हीट सारी ग्राम में दे रखी है। तो सारी स्पेसिफिक हीट अगर ग्राम में दे रखी है, तो इससे क्या समझ आता है कि 2000 ग्राम पानी का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है। इसको ठंडा करना है मुझे, समझ रहे हो? इसको ठंडा करना है, और इसको ठंडा करके कहाँ लेके जाना है? इसको ठंडा करके मुझे लेकर जाना है 10 डिग्री पे घटा के टेम्परेचर को। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू कूल द वाटर। तो आप मुझे बताओ कि मैम बीकर में पानी ले लिया, अब बीकर में पानी तो ले लिया, लेकिन वो पानी जो है वो बहुत गर्म है, वो 85 डिग्री पे पानी है, और आपने छोटा मोटा पानी नहीं, 2000 ग्राम पानी ले रखा है आपने 85 डिग्री पे। तो क्या करोगे उसको ठंडा करने के लिए? बर्फ डाल दोगे उसके अंदर। ये बर्फ के पीसेस डाल दिए मैंने, तो बर्फ तो 0 डिग्री पे ही होती है। तो गर्म पानी की हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? बर्फ एब्जॉर्ब करेगी ना। लेकिन बर्फ क्या करती है? वो हीट लेती है, लेकिन उससे अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, उससे खुद पिघलने में यूज होती है। तो जो बर्फ ने हीट एब्जॉर्ब करके खुद पिघलने में यूज करा, पिघलने वाली हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, कि वो हीट जो आइस की मेल्टिंग में हेल्प कर रही है। आइस का टेम्परेचर आप देखो, अगर आपने गर्म पानी में से भी बर्फ का एक टुकड़ा निकाल के बाहर हाथ में ले लिया ना, तो भी वो आपको ठंडा लगेगा 0 डिग्री वाला। इसका मतलब ये तो हुआ कि आइस का टेम्परेचर तो नहीं बदला ना, आइस का टेम्परेचर 0 था और 0 ही रहा। तो इतनी सारी हीट जो उसने पानी की एब्जॉर्ब कर ली, वो कहाँ गई हीट? वो बर्फ ने अपने आप इस्तेमाल कर ली पिघलने में। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो, तो यहां से क्या बनेगा अपने पास? 336 जूल्स पर ग्राम बना ना। तो कहता है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही है बात में क्या बोल रही हूँ? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे कि जो हीट पानी ने रिलीज करी, पानी कितनी हीट रिलीज करेगा? 85 से 85 से 10 डिग्री पे आने के लिए पानी रिलीज करेगा MC डेल्टा टी, और वो हीट बर्फ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम लिखेंगे हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर shall be equals to heat gained by
हीट गेन्ड बाय आइस। लेकिन वो हीट आइस जो गेन कर रहा है, गेन बाय आइस टू मेल्ट, क्योंकि बर्फ का टुकड़े को अगर गर्म पानी में से भी निकाल के अपने हाथ में रखोगे तो भी वो ठंडा ही लगेगा, तो भी वो 0 डिग्री पे ही लगेगा, क्योंकि वो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, बर्फ तो पिघल गई। तो सारी हीट जो बर्फ ने एब्जॉर्ब करी वो पिघलने में चली गई। तो पानी का वजन कितना था? 2000। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 4.2। डेल्टा टी कितना है? 85 में से 10 घटा दो। और हीट गेन्ड बाय आइस कितना है? मास कितना है? मुझे बताओ। बर्फ का वजन कितना है वो निकालना है। और लेटेंट हीट है ml। तो आपको अगर बर्फ डाल के पिघलाया जा रहा है तो आप Q बराबर mc डेल्टा T बराबर ml रखोगे। और अगर दो चीजें मिलाई जा रही हैं तो आप m1c1 डेल्टा T1 इक्वल टू m2c2 डेल्टा T2 लगाओगे। तो 2000 इंटू 4.2 इंटू 75, ये 42 है, 4.2 है, डिवाइडेड बाय मास तो निकालना है बेटा। लेटेंट हीट कितना है? 336। तो मास निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मुझे बताओ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2000 इंटू 4.2 इंटू 75 बाई 336। इसको सॉल्व कर लो। इतना ग्राम बर्फ चाहिए इस पानी को ठंडा करने के लिए। समझ आ गई बात में क्या बोलूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बताइए। मैम जैसे mc डेल्टा टी होता है तो m और c में तो अलग अलग हो जाता है कि ये मास है और ये स्पेसिफिक हीट है, पर जो डेल्टा टी होता है उसमें बहुत सारे टेम्परेचर्स दिए होते हैं, तो कैसे करना होता है डेल्टा टी में? तू समझी नहीं। डेल्टा टी का मतलब क्या समझी तू? मुझे ये बता। डेल्टा टी मतलब कि कितना चेंज आया टेम्परेचर में, ये समझी ना तू? यस मैम। तो अब तू खुद पढ़ के मुझे बता। इस सवाल में ये कह रहा है 2 किलो पानी है, 85 डिग्री सेल्सियस पे है, घट के 10 डिग्री पे आ गया, तो कितना घटाव आया? 75 85 का। माइनस 10। बस खत्म। तो उतने का 75 का। तो तू इसका मतलब ये समझ कि 1 डिग्री टेम्परेचर जब गिर रहा है ना तो हीट निकल रही है बाहर। तो वो हीट कौन दे रहा है बता? हीट कौन दे रहा है? वो पानी छोड़ रहा है हीट। और पानी जब हीट छोड़ रहा है तो किसको दे रहा है? बर्फ को दे रहा है। तो बर्फ क्या कर रही है? बर्फ टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए था पर बर्फ ने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, ये कह रही हूं मैं। समझ आई? ओके मैम। हाँ। यस मैम। तो बर्फ ने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। अब तुम जितने भी क्वेश्चंस अपनी बुक के करके देखोगे तुमको समझ आ जाएंगे। कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ। ये मैंने उस टाइम पे भी क्वेश्चंस कराए थे बट तुमको समझ नहीं आया। अब जैसे एक क्वेश्चन देती हूँ, मेरे को बोला जा रहा है, करो जरा। क्वेश्चन कहता है 40 ग्राम्स ऑफ कॉपर व्हेन गिवन 2500 joules of heat increases its temperature by 90 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। कॉपर की स्पेसिफिक हीट बताओ। अब कैसे करोगे आप मुझे बताओ। 40 ग्राम्स ऑफ कॉपर है, जब उसको आपने 2500 जूल्स की हीट दे दी तो उसका टेम्परेचर 90 डिग्री से बढ़ गया। तो स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है? स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि मैम 1 ग्राम सब्सटेंस को हम कितनी हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। तो मतलब टेम्परेचर का राइज भी 1 डिग्री होना चाहिए और 1 ग्राम सब्सटेंस भी होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो ये क्या बोल रहा है कि 40 ग्राम्स कॉपर को हम कितनी हीट दें? 2500 जूल हीट दें कि नहीं दें? बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि मैम 40 ग्राम सब्सटेंस को जब मैंने 2500 जूल्स हीट दी तो उसका टेम्परेचर 90 डिग्री से बढ़ गया। यही तो है इसका मतलब। ये तीनों आपस में रिलेटेड हुए। पर मुझे क्या निकालना है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को कितनी हीट मिले। तो 1 ग्राम बनाने के लिए क्या मैं इसको 2500 को 40 से डिवाइड मार दूं? तो मैं बोलूंगी कि भाई 1 ग्राम सब्सटेंस को जब आप 250 मतलब 2 2 2 125, इसका मतलब हुआ 62.5 जूल्स हीट जब दोगे 1 ग्राम सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर 90 डिग्री से बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? यही तो हुआ इसका मतलब। यस मैम। सही बात है भाई आदित्य। और अगर आप हाँ मैम। बताओ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितना बनेगा? 62.5 डिवाइडेड बाय 90। बोलो हाँ या ना? कि भाई मैम 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 62.5 जूल हीट देनी है 1 ग्राम सब्सटेंस को। तो उसी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो 90 से डिवाइड मार दूं ना, तो ये आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 9। कितना डिग्री बन गया बेटा? ये 6.25 डिवाइडेड बाय 9 कितना बन जाएगा मुझे बता दो।
ये बन जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 9, ये बन जाएगा 0.694 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हीट आ गई ना। तो आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक हीट पूछा था, ये सवाल को तुम लिख के ऐसे भी कर सकते हो, mc डेल्टा टी कर सकते हो। तो आप टोटल हीट लिख देते हैं यहाँ पे 2500, मास आपको 40 दे रखा था, सी निकालना था, राइज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है 90। तो सीधा सी निकालने के लिए क्या करते हैं 2500, सही है, 2500 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 90। तो वही बात हो जाती है जो मैंने कर दी यहाँ पे, यही आंसर निकल के आता। तो एक ही फॉर्मूला है बेटा, Q बराबर mc डेल्टा टी, इससे हटना नहीं है अपने को। तुम चाहे समझ के कर लो, चाहे Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी लगा के कर लो, आंसर वही आएगा। स्पेसिफिक हीट वाली बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। ठीक है, फंडा समझ आया कि नहीं आया? आ गया मैम। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब आप अपना क्या करो, कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर आज उठा के डिवाइस करना, अब तुमको इसका समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। अब देखो, ठीक है, आज इतना ही करेंगे। अब मुझे बताओ, रात को अगर कनेक्ट कर सको शाम में, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी 10-15-20 मिनट पहले। ठीक है, कॉल कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी, तो एक बार और कनेक्ट करके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करवाऊंगी। ठीक है ना? ओके राइट। अब मुझे बताओ, ओके। तुम्हारे को सबसे ज्यादा दिक्कत फिजिक्स में किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आ रही है? लाइट के न्यूमेरिकल्स तो मैं सामने बिठा के कराऊंगी, क्योंकि वैसे तो आइडियली तुमको आने चाहिए, क्योंकि कराए हैं क्लास में कई बार, लेकिन पता नहीं तुमको कितना याद है। मैम, मशीन का चैप्टर में। मशीन के चैप्टर क्वेश्चन करने कल करते हैं, हाँ, कल करते हैं। ठीक है, कल कैसे करोगे, आओगे कल सुबह आओगे या सुबह कनेक्ट करोगे ऑनलाइन? कितने बजे? अगर सुबह कनेक्ट करते हो, सुबह का टाइम फ्री रहेगा 9 से 11 का, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर नहीं आ पा रहे हो तो। पर अभी ऑनलाइन ओके ऑफलाइन दोनों चला के मतलब खत्म कर लो इसको, जैसे मर्जी, तुम्हारे जो दिक्कतें आ रही है पूछ लो। हर दिन का मैं आधा पौना घंटा रखूंगी तुम्हारे डाउट्स का। अगर उसके बावजूद भी अब डाउट्स के बाद तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं बेटा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। बट मैं अब 2 महीने डेडिकेटेडली 40 मिनट्स तुम्हारे लिए बैठूंगी, सिर्फ आईसीएससी के लिए, कि भाई जो तुम्हारे डाउट्स है पूछ लो। अगर उसके बाद भी अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर भैया मैं कुछ नहीं कर सकती अब। ओके मैम। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब अपना मैथ्स का पेपर देने आ जाना शाम में। आज क्लास है 3 से 4, तो 3 से 4 में और प्रैक्टिस कराऊंगी, आ सकते हो तो आ जाना। 3 से 4 साइंस की क्लास है, ठीक है।